हेलो हेलो हेलो। बख्शू क्या बदतमीजी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ज़रीबी लासिम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम में खुशामदीद कहती हूँ। बख्शू को आपने देख लिया होगा कि ये मेरा किस तरह से मजाक उड़ा रहा है। बहुत बदतमीज़ हो गया। मैं माइक चेक कर रही थी, हेलो 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 हेलो, तो ये भी खुद ही कह रहा था हेलो 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 हेलो। ऐसे कर रहे थे ना तुम बख्शू? उसको जब माइक सेट करते ना वो जो डीजे वाले डालो टैक्स डालो टैक्स डालो टैक्स। हाँ बिल्कुल। आपकी मैडम। अच्छा ये क्या क्या रहे हो? ये चप्पल पैक करके दुकान खोली है। अच्छा भाभी नाच में फ्री में करूँगा क्योंकि वो हमारे पड़ोसन है। अच्छा और शुमेरा की उसका सैंडल अगर टूटा फूटा होगा तो उसका भी फ्री में करने की हमारे पड़ोसन है। अच्छा मेरी दोस्त भी तो है ना शुमाइला। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्या पड़ा हुआ है बख्शू? मैंने धूप में रखा है। बख्शू ये अंदर का ये अब बाहर करो। ये हो गया, बहुत धूप ले ली इन बेचारों ने, खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। पता है मैंने उतारे ना जब हाँ मैंने अच्छा किया। अच्छा ये कहाँ से उतारे? वो मेरे जो उधर से कमरे से उठाए। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैं व्यूअर्स को अपना वो दिखाऊं तो सही टेरेस से। नहीं ये मैं कह रही हूँ ये अंदर ले जाओ। फ्रेंड ये देखिए, ये मेरा घर पौधों का दीवाना। क्या हो गया बख्शू? क्या पूछना क्या चाह रहा है? उसको धूप लगने दो, मैं इन पौधों को कह रही हूँ ये जल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये धूप की वजह से होता है। इनको इतनी धूप थोड़ी डायरेक्ट सन में थोड़ी रखते हैं। बस हो गया, बहुत हो गया। अब इनको ले जाओ। हटो। ये मेरी अनुषा का कमरा। और ये देखें, अगर मैं ना हूँ ना तो ये सज्जाद जो है ना, अब ये पर्दा हम फिक्स करा के लेके आ चुके हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक इसने लगाया नहीं। आज उठे तो आज इसकी मौत है। ये आओ यहाँ से दिखाऊँ आपको अपना घर। वाह माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये हमारे पड़ोसियों का घर है। यहाँ पे मैं मंटो नहीं हूँ कि हुमायूं सईद की जो है ना वो शूट हुई थी। और ये यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पे खड़ी हुई थी सनम सईद, और यहाँ से उसका सीन हुआ था हुमायूं सईद के साथ। और ये है शकूर। ये भी जो मखलूक है हर वक्त मेरे पीछे 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 पीछे, पप्पू क्या करी है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, तो ये साथ साथ चल रही होती है मेरे। ये और मेरे पीछे पीछे मेरे दो कुत्ते। हाँ ये देखें ये ढूंढता हुआ आ गया कि पता नहीं अम्मा कहाँ चली गई हैं। चले आजा। कल मैंने सारे इन पौधों को पानी वानी दिया। चले आए मैं आपको दिखाऊं कि बारिश ने कैसे मज़े मज़े के फूल दिए हैं मुझे। ये देखिए, ये भी अच्छे फूल निकल आए हैं फ्रेंड्स। उन सारे पौधों में से कुछ अभी भी चल रहे हैं, अब देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ज़ोरा देखें, एक ज़ोरा देखें कैसा फूल निकला है। ये देखिए ये अभी इसने भी ये देखें और ये देखें। हाँ प्यार सजाद, इसको छोड़ो तो इसको खूबसूरत। ये अभी ये जो ट्रीटमेंट वाले हैं इन पे भी और थोड़ा सा काम करना। ये देखिए ये सारी बाकी कलियां हैं। ये देखिए ये बख्शू, मैंने तो अभी तक यहाँ पे बैठ के चाय भी नहीं पी। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये मेरी केटल है जिसमें ये लगा हुआ है। और ये देखिए जनाब, ये देखिए मेरे फूल, ये कलियाँ आई हुई हैं।
प्लांट की फ्रेंड्स सबसे अहम चीज़ जो होती है ना, उसकी जगह होती है। जब या गौर कीजिएगा, जी, ये आपकी टेम्पर। ये संभाल के रखो। याद रखिएगा कि जब प्लांट को आप सही जगह पे रखेंगे ना, उसकी ग्रोथ बताएगी। जिस प्लांट की बावजूद खाद के, पानी के और इन सारी चीज़ों के भी अगर वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप साफ समझ जाइए कि उसको जो है ना ढंग की जो है ना हवा मिल रही है, ना पानी मिल रहा है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये भी देखें जी, ये देखें, ये देखें मेरे घर की हरियाली, देखें रंग, देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये ट्यूबरोज खिला है, ये पिंक वाला देख रहे हैं आप, ये देखिए। अब ये इंशाल्लाह ताला ये वाला जो विंका होता है ना फ्रेंड्स, ये विंका, ये अगर आपका बच गया ना, तो आप समझ जाइए कि ये चल जाएगा, ये आपके 1-2 साल निकाल लेगा। ये भी देखें, ये देखें, ये माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया। और ये देखें, ये तो वो थे जो मैंने इसमें डाल के बड़े वाले पौधों में डाल दिया था, ताकि इनकी थोड़ी सी ना ज़िंदगी बच जाए और ये ज़्यादा ग्रो करें। इनका कलर बड़ा खूबसूरत है, पिंक। और इवन ये वाला, ये देखें, ये ऑफिस टाइम है, इतना खूबसूरत मॉस रोज़ इसको कहते हैं। ये देखें। अब आज मैं 2 पौधे और लाई हूँ पर्सिलीन के, तो वो मैं अभी ना इसको देती हूँ। सतार को मैं इसीलिए अभी ढूंढ रही हूँ कि वो मुझे मिले, तो मैं उसमें पर्सिलीन लगवा के ना 2 ऐसी बसेस जो है ना उनमें सेट करूँ। यहाँ से देखें फ्रेंड्स, ये जब इनको पानी देना होता है ना, तो ये यहाँ से देना इसको शुरू कर देते हैं। और ये देखिए, ये जेड है। जेड को आप पानी कम से कम दें, चल जाएगा, लेकिन इसको धूप बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग ये दावा करते हैं ना कि ये जेड जो है ये धूप का नहीं है, ये इंडोर भी चल सकता है, नो, रॉन्ग। अब ये देखिए, ये मेरे ऊपर वालों ने भी खैर से फूल देना शुरू कर दिए हैं। ठहरे, मैं आपको ऊपर से देखना। हाँ जी, तो अब मैं यहाँ बैठने लगी हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप क्यों पौधों की बातें करती हैं, हम लोग बड़ा जो है बोर होते हैं, आप हमें अपनी बातें बताया करें, हम आपसे ना आपकी बातें सुनना चाहते हैं। मैं उन्हें क्या बताऊँ कि देखें, जब हम अपनी बात करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है हमारे अपने शौक़ जो होते हैं वो डिस्कस होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम उन शौक़ को हम अपनी ज़िंदगी के, क्योंकि बाज़ लोगों के जो शौक़ होते हैं ना वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। अब पौधे और कुत्ते, लिखाई, मेरे मुलाजिम, मेरा घर गृहस्थी, ये सारा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो मैं अगर इनमें से किसी भी एक को माइनस करके आपके साथ बातें करूँगी तो ये वफ़ादारी तो ना हुई ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि फिर मुझे ये होता है कि इंसान थोड़ी बहुत नॉलेज जो भी मुझे जिस मामले में आती है मैं वो सबको बताऊं, क्योंकि गार्डनिंग क्या है, एक एक्सपीरियंस है। आप किस तरीके से पौधे पालते हैं, बड़ा करते हैं, पौधे मरते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो उस एक्सपीरियंस, उस जर्नी में हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, ये सारी चीज़ें हमें पता होना लाजमी होती हैं। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी मैंने सीखा, बेशक आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट भी है, वो बहुत खुश भी होते हैं, वो मुझसे पूछते भी हैं। और मुझे जो भी थोड़ी नॉलेज के हिसाब से मैं ये कहूँगी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरह मैंने किया है और मेरा अच्छा अगर हो गया है तो मैं उस हिसाब से आपको मशवरा देती हूँ। तो फ़िलहाल तो ये है कि मैं अभी आ गई हूँ, अपने आकर मैं बैठी हूँ यहाँ पे टेरेस पे। और आज जो है ये देखिए, ये सत्तार ने पता क्या किया है, ये तो मुझे फोर्स कर रहा है कि ये जितने भी
ये देख रहे हैं, ये जो मेरे डॉगियों के वॉशरूम में जितने भी प्लांट्स पड़े हुए हैं ये सारे उसने उतारे हैं यहाँ से। ये रैक्स हमने खाली किए हैं, आज सतार इनकी पूरी सफाई करेगा और फिर हम इनको वापस अपनी जगह पे रखेंगे। लेकिन इससे पहले एक काम और ज़रूरी करना होता है, वो काम होता है इनकी जो ये टिप होती है, ऊपर वाली टिप जो है, ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो टिप है, इसको हमें कट करना होता है ताकि यहाँ से ब्रांचेस बनना शुरू हो जाएं। तो आज शायद मैं ये भी कर लूँगी, लेकिन सत्तार अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ही सत्तार मुझे नज़र आता है तो मैं भी कोई ढंग का काम कर लूँगी, अगर मुझे मिला तो। वो समझ रहा है आज मैं ज़रा देर से बाहर निकली हूँ क्योंकि मैं देख रही थी टीवी, और टीवी में आज मैंने जो सीखनी थी चीज़ें वो मुझे डाइट बनाना ब्रेड बनानी थी ओट्स में। तो मैंने वो यूट्यूब पे मैं सर्च कर रही थी उसकी वीडियोस, और आज मैं एक्सपीरियंस करके देखती हूँ, हो सकता है बन जाए। कल का मेरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी खाने के साथ गया। दोपहर का तो आपने लंच भी देखा था, सुबह का नाश्ता भी आपने देखा था बाजरे की रोटी के साथ। रात को जो दोपहर वाला गोश्त का सालन था, मटन का सालन था, मैंने उसी में 2 तुरैयाँ डलवा दी थी, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़ाइबर हो गया। और वही मैं अपनी नॉट बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, और उसी ज्वार की रोटी के साथ मैंने खाया। फ्रेंड्स, देखिए आइडियाज़ तो बहुत होते हैं और रेसिपीज़ भी बहुत होती हैं, ये खा लो वो खा लो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं देखिए जो हमारी लाइफ टाइम का हिस्सा है। जैसे कि जो मसाले हैं, जो हमारे देखिए इंग्लिश डिशेस बहुत होती हैं। हमने स्टेक खा लिया, हमने जो है कुछ भी, हम ऐसी जो चीज़ें हैं ना हम खा लेते हैं और हमें लगता है कि हमारा तो पूरा हो गया जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मसाले जो होते हैं इनकी हमें आदत होती है। हमारा पूरा बचपन जो है इन मसालों के साथ गुज़रा है, तो हमें इन मसालों की आदत है। मेरे हिसाब से हम उन मसालों को नहीं छोड़ सकते, और जब भी आप इन मसालों को छोड़ेंगे, बख्शू एक कप चाय पिला दो और सतार को भेजो ऊपर, तो जब भी हम मसालों को छोड़ेंगे हमें ये लगेगा कि जो है हम डाइट कर रहे हैं। इसलिए अच्छे खाने का लाइफस्टाइल ज़िंदगी में बनाने के लिए, ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारी रेसिपीज़ होती हैं हमें उनको ही जो है करके मॉडिफाई करके हेल्दी बना के यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें ये ना लगे कि हम डाइट कर रहे हैं। और बाय द वे फ्रेंड्स, कल मैंने 40 मिनट वॉक भी की है, और मेरे बच्चों ने मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह अप्रिशिएट भी किया। और 40 मिनट की वॉक थी और 200 कैलोरीज़ मैंने सिर्फ बर्न की हैं, क्योंकि मैं बहुत स्लोली चलती हूँ, और चलना भी आपको पता है इसलिए ज़रूरी है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, और हमारी फैमिली में बहुत बुरी तरह से हार्ट डिज़ीज़ है। मेरी मदर की डेथ जो थी वो हार्ट अटैक से हुई, मेरे बाबा की डेथ हार्ट अटैक से हुई, मेरा बड़ा भाई हार्ट पेशेंट है, मेरी बहन बड़ी हार्ट पेशेंट है। और हैरत की बात यह है कि हालांकि मेरा लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक बेहतर है, मैं बहुत कम फ्राइड फूड खाती हूँ, बहुत कम ऐसी चीज़ों को खाती हूँ, लेकिन मसला क्या है कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझे चलने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे बहुत नाराज़ होते हैं। और अब ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात हो गई है कि अगर मैं चलूँगी नहीं तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम नहीं होगा, और कितना मेडिकेशंस के साथ वो लोग मेरा कंट्रोल डॉक्टर्स कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों ने मेरा जीना हराम कर दिया कि चलना है। कोयल की कूक सुनी आपने, कितनी प्यारी है। बस इर्द गिर्द में बस कौवों के साथ थोड़ा मेरा फड्डा रहता है, मुझे मज़ा नहीं आता है इनके साथ, ये ना बस मुझे इनकी फड़फड़ाहट से डर लगता है। तो लेकिन ये भी अब इनको भी क्या करें कि ये दरख्त है मेरे घर में माशाल्लाह, जंगल बन गया है, तो अब तो ये इर्द गिर्द से कोयलें भी आ जाती हैं, बैठ जाती हैं, बातें सुनती हैं। तो बस फिर मुझे भी अब इनकी आवाज़ों की आदत हो गई है। A few moments later. क्या है? चाय। अच्छा, आपने ऑर्डर दिया था ना। ये कौन सी जगह है रखने का? टेबल पे रखो बख्शू,
इस जगह केटली रखो। शुक्रवारी माई के चाची मुझे वो करी ना गाना हो जाए, कोई गाना हो जाए, मुझे डांस कर देखा। मिल्क मिल्क मैम, डालो मिल्क। मिल्क, ये रहा आपका मिल्क। गुड है मैडम, गुड। देखो अब आपका 442 बिल हुआ। थोड़ी सी चाय डालो तो सही, थोड़ा दूध डालो, थोड़ी चाय डालो। ये क्या, मैं डरती हूँ, बच्ची हूँ, गिर जाएगी मेरी चाय। ये कौन सा तरीका चाय डालने का, बंद कर मेरा दिल। बस। अब डालो, दूध डालो। मैम दूध मैंने डाला है अपने हिसाब से। थोड़ा सा डालो। अच्छा, दूध आज चिकना क्यों हो रहा है बख्शू? अभी छान के मैं मलाई पहले ही ठंडी करके निकाल लिया करो ना। अच्छा, दूध वाले से बोलो तुम लोग हमें बटर देना चाहते हो या हम लोग कहीं और से ले लें? देखता हूँ। हाँ, आ जाएगा दूध वाला, आ जाएगा। उसको बोलो जल्दी से अब हमें मक्खन दो। भिंडी हम नाश्ते में खाओगी? नहीं, मैं आज ढोकला खाऊंगी, ढोकला। चलो आप ढोकला खा लें। ढोकला कौन सा? जो उस दिन खराब हो गया था। वो खराब हो गया था ना, उससे पहले वाला जैसा बना था ना वैसा बनाऊंगी। तब तक देखो पब्लिक का नाश्ता बना। पब्लिक का नाश्ता बनाओ जल्दी से। ये देखिए मेरी गुड़िया, ये देखे मेरा गुड्डा, मेरा छोटा सा गुड्डा। ये मेरे गुड्डा है, ये मेरी गुड़िया है। देखिए, ये आप देख सकते होंगे, ये वाला जो प्लांट है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से, ये इसकी ना कटी हुई ये टिप भी आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था। अब ये एक ब्रांच इसने यहाँ से निकाल ली है। यहाँ से जब आप कट करते हैं ना, पौधे ने कहीं ना कहीं तो ग्रो होना होता है। एक इसने यहाँ से भी ब्रांच निकाल लिया है। अब ये क्या होगा कि ये यूं फव्वारे की तरह से बनेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये बना हुआ है ऑलरेडी। ये देखिए, नीचे इसका तना है और ऊपर से कितनी मल्टीपल। तो अब मैं शूट्स निकल रही हैं। अब मैं ऐसा करूँगी, इन सब को यहाँ से कट करूँगी, इस जगह से कट करती जाऊँगी, कट करती जाऊँगी। इनको मैं कटिंग के तौर पे लगाती जाऊँगी। कि मैं एक और भी आपको एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ, मैंने इस पे किया हुआ था। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, कट का अभी तक निशान है और यहाँ से ये दूसरा निकल चुका है, ठीक है। तो इसको तो मैंने डर के मारे बहुत ऊंचा कट मारा था। मैं इसको इन सब को जो है ना प्रून करने जा रही हूँ थोड़ा नीचे से, ताकि इनकी मोटी ब्रांचेस निकलें। अब ये देखिए, ये भी मैंने कट किया था, ये यहाँ से देखें, ये दो निकल आई हैं। यहाँ से भी कट किया था, ये देखिए, ये यहाँ से आ गया है। जी बाबा, हाँ ये लगा चलिए, ये नया पर्सलीन है जो मुझे मिल गया था, दूसरा कलर। हिकिड़ो काफ़ी थींदो या ॿ लॻाईंदसि? देखिए, हम ये इसमें लगा रहे हैं। आउं तो चाहती विच ते हिकिड़ो लॻाइसि, इहो वधी वेंदो आहे इलाही तेज़ीअ सां। ॿियो बि ठाहिया त ॿियो वरी ॿिए में लॻाए छॾियो, ख़राबु थोड़ी थींदो। हाँ, आज इनको हम देंगे पानी और फिर इसको रख देंगे साए में। फिर आप देखिएगा इसका जोबन। ये सर्दियों में तो फूल देना पर्सिलीन बंद कर देता है, बल्कि इनफैक्ट सर्दियों में अच्छा खासा मर भी जाता है। लेकिन अगर आप इनको पीछे या कहीं छुपा के रख दें, सर्दी से, कोहरे से बचाने में आप कामयाब हो जाते हैं, तो ये फिर लंबा लास्ट करता है। क्योंकि हमारे पास तो फ्रेंड्स गर्मियाँ बहुत अरसा चलती हैं। इसके कलर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, देखें। और ये कोई इतना महंगा पौधा भी नहीं होता है, ये साल साल आपके साथ रहता है। ये जितने भी हैं,
ये शायद मैंने इस साल ये कलर लिया था, मेरे पास नहीं था। लेकिन ये वाले जो मेरी जो येलो वाले हैं फ्रेंड्स, ये वाला जो येलो है, ये वाला जो येलो मॉस रोज़ है, ये उसी की वैरायटी होती है। वो पर्सिलीन है, इसको मॉस रोज़ कहते हैं। तो ये जो मेरा येलो है, इसका ये मेरे पास कोई, मैं आपको बताऊं, कोई 5 साल पुराना है। और उसी में से मैंने कट कर करके मैंने सारे पौधे बनाए हुए हैं। और ये देखिए, ये भी इसी के बच्चे हैं। इसी में से कटिंग कर करके मैं इसमें लगाती रहती हूँ। ये भी इसी के हैं, बेबीज़ हैं। ये आप इनको रख दिया करें सर्दियों में, क्योंकि ये फ्लावरिंग तो नहीं करता है लेकिन मरता भी नहीं है। हाँ जी, मैं दोबारा से आ गई। आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज, माशाल्लाह माशाल्लाह। इंसान को अपनी खुद की भी नज़र लग जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये देखते जाए, यहाँ से देखिए कैसा लग रहा है। ये देखिए, अभी भी इनमें और भी फूल आने हैं। आज मैं सोच रही हूँ शाम में मैं करूँ इसको पोटैश का स्प्रे होते ही ये बहुत ज़्यादा ना वो फ्लावरिंग देगा। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला। यहाँ से ये भी देखिए आप, इसका स्पेल चल रहा है। और उसको और पोटैश का जब हम स्प्रे देंगे ना, तो इसको और भी बूस्ट मिलेगा। यहाँ से देखें, अब आप ये देख सकते होंगे, वो जो सामने वाली मेरी बैल्कनी है उसमें भी मॉस रोज़ के ही कलर्स डिफरेंट रखे हुए हैं। ये देखें फ्रेंड्स, खूबसूरती चेक करें नेचर की। One eternity later. देखिए, ये सारे जो हैं, ये कटिंग हुई भी है, इसका भी कटिंग हुई भी है। ये इसी की, ये देख रहे हैं आप, ये इसी की, ये देखिए, ये एक नई टिप निकली है ये। अच्छा, अब ये जो मेरी ये मिस्टेक है, ये आपने नहीं करनी है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये मैंने इतनी बड़ी डंडी छोड़ दी थी। अब ये यूँ लंबा ज़्यादा होगा। अच्छा, ये नहीं, ये भी कटिंग हुई भी है। ये भी, ये देखिए, यहाँ से भी ये कट का निशान आप देख सकते हैं। कट हमेशा स्लांट देना चाहिए ताकि उसमें जो है पानी ना चला जाए। तो ये स्लांट कटिंग हुई भी है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अब जो बाकी जो हैं वो मैं कैसे कट करने वाली हूँ। इसकी भी मेरी कटिंग हो चुकी है, ये मैंने की हुई थी। और ये यहाँ से एक दूसरी ब्रांच निकल के आ भी गई है, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब इसकी नहीं हुई हुई है, इसका मैं आपको चेक कराती हूँ। सतार, ये जो जेके कट थियल आहिन, ये वापस रखन दो। अच्छा, अब आ जाइए इस पे। अब ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये यहाँ तक है। अब मुझे इसकी मोटाई भी रखनी है। मेरे हिसाब से इसको मुझे इधर कट देना चाहिए, ताकि यहाँ से जो है ना, और ये जो कटिंग बचेगी इसको हम लगा देंगे। और स्लांट कट हमेशा, बहुत सारे लोग स्टेरिलाइज कर लेते हैं, मुझे भी करना चाहिए, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ। एक लीफ छोड़ के मैं, ये हो गया। अब आपने इसको यहाँ पे रख देना है। सतारी मथे रखन दो। अच्छा, इसको पानी वानी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, और इसको भी मैं भी आपको लगाना बताती हूँ। ये तो सही है, ये कटिंग वाला है, ये ऊपर जाएंगे। ये भी कटिंग वाला है, ये विच में हुआ सदा वही तो। अच्छा, यही हो। हाँ, मुझे याद को
अब ये देखें, अब ये इसका देखें कॉर्डेक्स देखें, मैं इसको कर दूँगी यहाँ से ताकि ये सामने वाला मेरा जो है ना उसकी तरह से बने। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्लांट कट। मेरे ख़याल से यहाँ से कटना। ये भी कटिंग थी। हाँ ये रखन दो वापस, ये भी जाएगा ऊपर। बीड्स हटा दें और ये देखें ये यहाँ पे मैं जमा करती जा रही हूँ। अब ये है, इसे भी हमें कॉर्डेक्स से ज़रा ऊपर करके ये रहा, मैं यहाँ दे रही हूँ स्लांट कट। ठीक है, अब ये देखें ये इतना बड़ा हो गया है कि ये टेढ़ा हो गया है, देख रहे हैं आप, और बुशी नहीं हो रहा। अब मैं इसको यहाँ से काटूँगी, एक पत्ता छोड़ के। इसकी नेचर है, अगर आपने यहाँ एक पत्ता निकला हुआ है तो आप देखिएगा कि इसी के अंदर से जो है ना एक नई नोट निकलेगी। केड़ी? हाँ ये देखें, ये फ्रेंड्स इसकी कटिंग हुई भी है और इसने दूसरी ब्रांच भी निकाली। ये अखड़ी में मत है। अब आ जाइए इसमें, ये भी पूरा टेढ़ा हो रहा है, इसे भी मैं इन जगहों से काटती हूँ। चलो इसका देखें, आपको भी लग रहा होगा कि क्यों मैंने अच्छे भले पौधे को कटिंग करके कर दिया है, लेकिन मसला ये है कि यही जो स्टेज होती है ना, यहीं से ये बढ़ते हैं, यहीं से इनका हुस्न और ख़ूबसूरती जो है ना आना शुरू होता है। ये देखिए ये माशाल्लाह, इसको तो वैसे ही मुझे लगता है मरज़ भी लगा है। बख्शो सजाद, इसका पानी सतर थोड़ा बंद करना, मुझे लगता है ये गलना शुरू हुआ है यहाँ से। वो पानी हफ्ते में हिकिड़ो चक्कर। हाँ हिकिड़ो तो चक्कर लहन था। ये देखें ये तो कटिंग हुई भी है। हाँ अॼु त हाणे एतिरो त वीचारनि जो हक़ है। अब ये देखें ये कितना लंबा हो रहा है, इसको मैं ये यहाँ से कटिंग करूँगी। खड़ी में ऐं पुठीअ वारे पासे न, अच्छा हीअ त थियल है, ये मैंने गलती से जो पहले का कटिंग किया, अब इसकी ब्रांचेस आना शुरू हो गई, इसको कुछ नहीं किया जा सकता। आ गए इस पे जी, ये भी टेढ़ी हो रही है। ओहो शार्प कट देना था फ्रेंड्स। ये देख लें, अब ये है टोटल हमारे पास कटिंग, और बहुत सारी मेरे पास कटिंग जमा हो गई हैं। इसको लगाने का एक बेस्ट तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले ये जो लीव्स हैं ये रिमूव करने होते हैं। क्योंकि हम ये क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि एक तो जड़ें यहाँ से बन के आएंगी, दूसरा पौधे को हमें फोकस करने देना है जड़ें बनाने पे, ना कि वो इन्हीं को बचाता रहे। तो इसके लिए अक्सर पौधों को बिल्कुल गंजा कर दिया जाता है और टिप पे 1 या 2 पत्ते छोड़ दिए जाते हैं। 1 या 2 पत्ते सिर्फ इसलिए छोड़ दिए जाते हैं कि वो उन 1 या 2 पत्तों की जो है उसके साथ वो फोटोसिंथेसिस कर सके, और फोटोसिंथेसिस के साथ जो है ना वो पौधा थोड़ा सा ज़िंदा रहे, क्योंकि जड़ें तो हैं नहीं और बाकी पौधे की सारी एनर्जी जो है जड़ें बनने में लगे, और इतना सा फूड ये जो है समझे, मैं ये वाला ये पत्ते छोड़ूंगी, और इतना सा फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो इस पूरी शाख को ज़िंदा रखने के लिए सफिशेंट होता है। ये देखें, ये देख लें। अब ये जो लंबा वाला है इसको आपने करना है यहाँ से कट, पत्ते को इसको भी कर देना है यहाँ से कट। यस, ये है टोटल हमारी शाख का ये जो है ये हमने लगाना है।
अब मैं सारे इसी तरह से करके रखती हूँ। A few moments later. ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी सॉइल तैयार कर ली है इन कटिंग्स को लगाने के लिए। इसके लिए ना बड़ी ब्रिटी सी सॉइल चाहिए होती है। तो जो मोटी वाली रेत होती है ना, जो आपका रेगुलर सॉइल होता है, उसमें आपने क्या करना है, नीम खली डाल देनी है। जो मोटी वाली रेत होती, बजरी जिसको हम कहते हैं, बजरी लेनी है। और जितनी हमारी मिट्टी होती है ना, उतनी ही आपने बजरी लेनी होती है। उसमें आपने बजरी ऐड करनी है और खाद डाली है। और ये मैंने इसमें, ये देख रहे हैं आप, ये कोयला डाला है और नीम खली डाली है। नीम खली इसलिए अच्छी होती है कि उससे फंगस नहीं लगता। और दूसरी जो चीज़ इसके साथ डली हुई है, ये राइस हस्क है, ठीक है। और ये हैं सारी मेरी कटिंग्स जो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं इसको तैयार करने वाली हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये सारा जब भर गया है, फ्रेंड्स आपको पता है, मैं पूरे दिन में मेरी ख्वाहिश होती है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, अब तो मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ निगार के घर में भी दुनिया बसा ली है इस तरह से। तो मेरी पूरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं दिन में एक प्लांट तो ज़रूर लगाऊं, प्लांट बढ़ाऊं। अब मैं यहाँ पे पोकिंग कर रही हूँ कि इसमें आसानी से हमारा प्लांट आ जाए। अब ये देखिए, इसका आपने 1 इंच के करीब अंदर डाल देना है। अब मैं सब में डालती जा रही हूँ आपके सामने। फिर हम इसको करेंगे बंद। इनका कॉर्डेक्स कभी भी मोटा नहीं हो सकता, ये सिर्फ यूं लंबाई में बढ़ेंगे। जैसे ये वाले जो है ना, इनका कॉर्डेक्स बड़ा नहीं है, ये आप देखेंगे ना, ये एक नॉर्मल सा है, ठीक है। तो इसलिए कि इनका जो मेन कॉर्डेक्स है, जो कॉर्डेक्स जो होता है, जो चौड़ाई जो नीचे वाली जो होती है ना, जो इनकी ब्यूटी वो होती है बेसिकली। लेकिन ये खाली पत्तों वाली टहनियाँ भी अच्छी लगती हैं, मोटी मोटी। इनकी टहनियों का स्ट्रक्चर ही इतना खूबसूरत है, मेरे परवरदिगार ने इनको दिया है। ये देखें कि ये ऐसे भी खूबसूरत लगते हैं। लो, मैंने तो 2 जो है वो बनवाए थे। अब चलें मैं एक इसी में लगा के एक ही बना लेते हैं। एक ये बन गया, बाकी एक की जगह कम थी। ये बिल्कुल जंगल का सा ना लुक देते हैं जब तैयार। अब आपने क्या करना है कि इसको ना यूं इसकी चोंच दबाते जाना है। देख रहे हैं आप, ये ऐसे, ताकि हवा ख़त्म हो जाए अंदर जितनी भी गई है। ये चोंच दबा दिया आपने, ठीक है। ये इनको ना बंद कर देना आपने, ये चोंच दबा देनी है। ये देखिए, हो गया। ये देखिए, सारी आपने हवा जो है ना इसकी बंद कर देनी है। अब मैं आपको यहाँ से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ना। अब आपने क्या करना, यूं दबाना है हाथों से करके। अब ये देखिए, ये है ना, ये हमारी कटिंग है, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा दबाना है ताकि ये अंदर तक चला जाए। आ जाइए यहाँ पे, देखिए तो जा रहे हैं ना।
इसमें ज़रा सी भी अगर हवा चली गई तो ये ग्रोथ नहीं पकड़ेगा। अब आपने इसको चेक कर लेना है कि कोई भी लूज़ तो नहीं है। अब आपने इसका जंगल की तरह बना दिया। अब हम इसमें देंगे बहुत ही एहतियात के साथ पानी कि इन स्टेम्स पे लग ना जाए। कम से कम 2 इंच तो अंदर जाना ही चाहिए। हो गया। अब हम इन्हें इंतहाई एहतियात के साथ देंगे पानी। अब इनकी मट्टी हम करेंगे बराबर और एहतियात के साथ देंगे इनको पानी। जैसे ही पानी पड़ेगा ना तो ये मट्टी और भी नीचे बैठेगी। ये देखें, अब आप देखें, ये हो गया। इसमें आप ये देखिए, ये पूरी टेढ़ी हो रही थी। अब ये देखें फ्रेंड्स, ये हो गया ना। अब ये मैंने पानी उठा लिया है। पानी आपने बहुत एहतियात से देना है। ये देखें, मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, यूँ करके देते जाएं। ये खुद ही लेता रहेगा पानी साइड से। ये देखें, पर ही रखणी पाण के हेठ है सतार। फिलहाल डायरेक्ट उस समय ना, इसको भी हमें धूप देनी ही नहीं। हाँ देखिए, कोशिश करके पत्तों पे कम से कम पानी डालें। हाँ दे सही है। अब आज जो हमने इसको पानी दिया है फ्रेंड्स, तो ये इसको तकरीबन 1 हफ्ते तक हमें इसको पानी देना ही नहीं है, ताकि ये अपनी जड़ें पकड़ लें। ये पानी निचोड़ जो इन्हें टेबल जेठे रखी रखा। हाँ, इन्हें टेबल जेठा भर के पानी देना होता है, ताकि अच्छे से मट्टी और स्टेम जो है उसके अब ये जैसे ही पानी ख़त्म हो जाएगा इसका, हम नीचे रख देंगे।